इस मोदी सरकार ने भारत के बारे में कहा कि हम दुनिया के तीसरे बड़े अर्थव्यवस्था बन गए, हम विश्व गुरु बन गए, पूरी दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ गई। वहां ऐसी स्थिति कैसे हो गई कि 2 महीना के युद्ध से आपके यहाँ न गैस मिल रहा है, न तेल मिल रहा है, न खाद की व्यवस्था है। उन्होंने भारत की तरक्की की जो बात कही है वो सही नहीं है, या जो अभी बोल रहे हैं वो सही नहीं है। तो आज से 10 साल पहले ये भी कहा था कि सब लोग सफाई अभियान करेगा। कितना सफाई हुआ? आपने देखा, लोग झाड़ू लेकर फोटो खिंचाया, रील बनाया, भूल गए। एक मंत्री महोदय ट्रेन से गए और उनको रिसीव करने के लिए 10 गाड़ियों से ज्यादा का काफिला पटना से रोड से गया। जिला की इकाइयों को, राज्य की इकाई को भंग कर दिया गया था। तो अभी साथियों के साथ मिलकर जो लोग पहले से जनसुराज में जुड़े रहे हैं और आगे जनसुराज के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, उनकी मदद से संगठन को फिर से पुनर्गठित किया गया है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले प्रशांत किशोर खूब भड़के हैं। नमस्कार, इंफॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। प्रशांत किशोर जो है अब वापस से सब कुछ शुरू करने जा रहे हैं। अपने पार्टी को आगे बढ़ाने की को लेकर के वो बड़े बड़े एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए कि पार्टी को सीरियस से शुरू करने से और एक तरीके से वापस से आगे बढ़ाने को लेकर के उन्होंने रणनीति भी तैयार की है और कई सारी बातें उन्होंने इसको लेकर कही है। लेकिन अभी हम लोग बात प्रशांत किशोर की इस पार्टी को लेकर नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है अब महंगाई के मुद्दे को उठाते हुए नजर आए हैं। आपको तो पता ही होगा कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कई सारे मुद्दे उठाए थे, जैसे शिक्षा, रोजगार, और उन सभी मुद्दों को बीजेपी ने भी टारगेट किया और उन सभी के मुद्दों को लेकर के जनता भी कई सारे सवाल करती हुई नजर आती है। तो देखिए अब इस मुद्दे को प्रशांत किशोर ने उठा लिया है, महंगाई का मुद्दा, क्योंकि आप लोग देख ही रहे होंगे कि आए दिन पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, खाद्य पदार्थों के रेट्स बढ़ते जा रहे हैं और इन सभी मुद्दों को लेकर के प्रशांत किशोर खूब जमकर गरजे हैं और महंगाई को लेकर तमाम चीजें बोलते हुए नजर आ रहे हैं। सुनिए कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं, उनके तमाम बयानों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं। यहाँ समय निकाल कर जनसुराज के इस कार्यक्रम में आने के लिए जनसुराज परिवार की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आपको धन्यवाद कह रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, चुनाव के बाद संगठन के पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, उसके तहत जो जिला की नई कार्यकारिणी, नई कमेटी बनी है, आज उसकी पहली बैठक मुजफ्फरपुर में थी, जिसमें करीब 450 के आसपास लोग पदाधिकारी शामिल हुए हैं। हम लोग विटनेस के तौर पर या गेस्ट के तौर पर इस बैठक में शामिल हुए हैं, साथियों के साथ चर्चा हुई है और आगे 2-3 महीनों में इस संगठन पुनर्गठन को और कैसे धार दिया जाए, मुजफ्फरपुर में घर घर, गांव, पंचायत में जनसुराज के संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, जनसुराज के विचार से और लोगों को कैसे जोड़ा जाए, उस पर साथियों के विचार विमर्श को हम सब ने सुना है, समझा है और कोशिश होगी कि आने वाले 2-3 महीनों में जनसुराज का, मुजफ्फरपुर का जो संगठन है उसको गांव पंचायत तक पहुंचाया जाए, ताकि जनसुराज से विचारों से प्रभावित, जनसुराज के प्रयास से जुड़े हुए लोगों के साथ मिलकर बिहार नवनिर्माण के अभियान को और गति दिया जा सके। चुनाव के बाद या फिर अभियान शुरू किया गया, इसका मकसद क्या था? नहीं, चुनाव के बाद पहली जो घोषणा हुई थी कि हम लोग कोई भी काम करें उससे पहले संगठन का पुनर्गठन किया जाएगा। उसी के तहत संगठन का पुनर्गठन किया गया है। जिला की इकाइयों को, राज्य की इकाई को भंग कर दिया गया था। तो अभी साथियों के साथ मिलकर जो लोग पहले से जनसुराज में जुड़े रहे हैं और आगे जनसुराज के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, उनकी मदद से संगठन को फिर से पुनर्गठित किया गया है। लोगों को जिम्मेवारी दी गई है और जिन लोगों ने ये जिम्मेवारी स्वीकार की है, अब उनके साथ मिलकर बिहार के लोगों के लिए, बिहार में बदलाव के लिए, शिक्षा के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ, पलायन के खिलाफ जनसुराज का जो विचार है, जो प्रयास है, उसको मजबूती से जनता के बीच में रखा जाएगा। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से जनसुराज मजबूती से चुनाव लड़ेगा। कौन चुनाव लड़ेगा, इस पर अभी साथियों से बातचीत चल रही है। पार्टी जब निर्णय लेगी तो आपको वो सूचित किया जाएगा। मोदी जी ने कहा था कि गाड़ियों, पेट्रोल डीजल की महंगाई को देखते हुए गाड़ियों की संख्या कम की जाए, लेकिन बिहार के बड़े नेता जो हैं वो गाड़ियों का काफिला लेके चल रहे हैं। भैया, मोदी जी ने तो आज से 10 साल पहले भी
कहा था कि सब लोग सफाई अभियान करेगा, कितना सफाई हुआ आपने देखा। लोग झाड़ू लेकर फोटो खिंचाया, रील बनाया, भूल गए। उसी तरीके से लोग देख रहे हैं, अभी कल या परसों बिहार के एक मंत्री महोदय ट्रेन से गए और उनको रिसीव करने के लिए 10 गाड़ियों से ज्यादा का काफिला पटना से रोड से गया। ये पेट्रोल बचाव है या पेट्रोल खपाव है, ये तो आपको और जनता को देखना है। इस तरह के प्रयासों का कोई असर नहीं होने वाला है। महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जनता को ये पूछने की जरूरत है कि जिस मोदी सरकार ने भारत के बारे में कहा कि हम दुनिया के तीसरे बड़े अर्थव्यवस्था बन गए, हम विश्व गुरु बन गए, पूरी दुनिया में हमारी इज्जत बढ़ गई, वहां ऐसी स्थिति कैसे हो गई कि 2 महीना के युद्ध से आपके यहाँ न गैस मिल रहा है, न तेल मिल रहा है, न खाद की व्यवस्था है, और जो पहले से है उसके लिए भी अब मोदी जी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, खाना मत खाइए, सेलिब्रेट मत कीजिए, बाहर मत जाइए। तो भाई ये कैसा विकास है, कैसी प्रतिष्ठा है? जो चीज आपके पास पहले थी उसको भी अब उपयोग नहीं करे, ऐसा मोदी जी आपको समझा रहे हैं। तो दोनों बात तो सही नहीं हो सकती है। या तो उन्होंने भारत की तरक्की की जो बात कही है वो सही नहीं है, या जो अभी बोल रहे हैं वो सही नहीं है।